हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल कैसे फाइंड किया जाता है। तो हम लोग इसकी सहायता से बहुत ही आसान तरीके से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री में अलग अलग साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4। सब में क्या करते हैं, 4 से डिवाइड दे देते हैं। डिवाइड दे देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सबके ऊपर रूट चढ़ा देते हैं। अब ये जो सॉल्यूशन आएगा इसका, वो हमें साइन 0 डिग्री में इसका वैल्यू पता चलेगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो साइन 0 डिग्री में कितना वैल्यू हो गया, 0। अगर साइन 30 डिग्री में आना हम लोग पता करें तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/2। तो इस तरीके से हमें साइन 30 डिग्री में कितना वैल्यू आ गया, 1/2। यहाँ पे देखते हैं 2 से इस 4 को अगर कैंसिल करें तो 2 2 जा 4। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/√2। और यहाँ पे देखेंगे साइन 60 डिग्री में तो √3 रह जाएगा, 3 रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा और 4 जो है वो रूट से बाहर निकल के 2 हो जाएगा। तो 60 डिग्री में कितना वैल्यू आ गया, √3/2। 90 डिग्री में देखते हैं, इस 4 से इस 4 को कैंसिल करेंगे 1, जो कि 1 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में सबका वैल्यू फाइंड हो गया हमारा। अब हमें कॉस थीटा का वैल्यू अगर फाइंड करना है 0 डिग्री वगैरह में अलग अलग एंगल्स के लिए, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इधर से उल्टा लिख देंगे। ठीक है, यहाँ 1 है तो हम यहाँ से 1 लिखेंगे, फिर √3 तो √3/2, यहाँ पे 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। तो इस तरीके से हमारा कॉस भी फाइंड हो गया। अब tan की बारी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं tan थीटा = साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर साइन में कॉस से भाग दे दिया जाए, डिवाइड दे दिया जाए, तो हम लोगों को tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इससे इसमें डिवाइड देके जो भी वैल्यू फाइंड करेंगे वो यहाँ लिखेंगे। अगर 1 से 0 में डिवाइड दिया जाए तो आंसर 0 होगा। तो इस तरीके से tan 0 डिग्री = 0। 1/2 में √3/2 से डिवाइड देंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1/√3। इस पे इसमें डिवाइड देंगे 1/√2 में 1/√2 से तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर इस 2 से इस 2 को काट दें तो बच जाएगा √3 और यहाँ पे इनफाइनाइट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 0 से किसी भी अंक में डिवाइड दिया जाए तो रिजल्ट इनफाइनाइट आता है। अगर अब यहाँ से उल्टा लिख दें तो हमें क्या आ जाएगा, कॉट थीटा का वैल्यू इनफाइनाइट √3 1/√3 और 0। तो इस तरीके से हमने tan और cot को भी फाइंड कर लिया। सेक और कॉसेक के लिए सेक थीटा = क्या होता है, सेक थीटा = 1/cos थीटा। तो cos हमारा यहाँ पे है, cos का इन्वर्स फॉर्म अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो हमें सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इसका इन्वर्स फॉर्म, तो 1 का इन्वर्स फॉर्म 1 ही होगा, इसका 2/√3। मतलब हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इन्वर्स फॉर्म का मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है
वो न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है एक दूसरे से। तो यहाँ पे ये √3 जो था वो न्यूमरेटर में था और 2 डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 न्यूमरेटर बन गया और √3 डिनोमिनेटर। इसमें देखेंगे √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो 2। अब इसका अगर इसको ऐसा लिखेंगे 1/0 दैट इज इनफाइनाइट, तो यहाँ पे हम लोग इनफाइनाइट लिख सकते हैं। अब इसी को फिर रिवर्स करके लिख देंगे इधर से, इनफाइनाइट टू √2 2/√3 और 1। तो इस तरीके से हमने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक सभी का वैल्यू फाइंड कर लिया। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो हमें ये वैल्यू पता होना चाहिए, उसके बाद हम आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।